सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है जिसे हम बौद्ध धर्म के एक स्तूप के रूप में जानते हैं। स्तूप में हम लोग आज आए हुए हैं और यहाँ एक बौद्ध धर्म के अन्य धर्मगुरु हैं। हम इनसे जानेंगे क्या इतिहास है यहाँ का और इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी। हम सीधे इनसे बात करते हैं। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम भंते आनंद सागर। अच्छा, आनंद सागर जी, क्या इतिहास है इस स्तूप का? अच्छा, ये स्तूप का इतिहास ये है जी। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, तो कुशीनगर में जलाए गए। जलाने के बाद में उनकी हड्डी और राख 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग कपिलवस्तु में लाया गया, यानी स्तूप बना दिया गया और उसमें उनकी हड्डियां और राख रख दिया गया, जबकि बीच में स्तूप बना दिया गया। चारों तरफ स्तूप के चारों तरफ यानी पूर्वी संघाराम और पश्चिमी संघाराम, दक्षिणी संघाराम, उत्तरी संघाराम, ये संघाराम के नाम से जाना जाता था। बुद्ध के समय में ये बनाए गए थे, लेकिन जो बीच में स्तूप है उनकी अस्थि रखी गई 8 भागों में से। यानी कुशीनगर में जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो उनकी अस्थि को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग कपिलवस्तु में ला करके यहाँ स्थापना कर दिया गया। ये मिट्टी का बनाया गया था और जो दीवारें बने बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए वो लकड़ी का बना था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया, होने के बाद में यानी उनको ये 2 पेड़ के बीच में भगवान बुद्ध ने अपने का नाम है मृत्यु के और के बारे में जान करके उन्होंने सेखू के बीच में सो गए थे कि हमारा अंतिम संस्कार हो गया। अच्छा, उसके हो जाएगा, लेकिन वो पहले चुंद नाम का सुनार और शुगर मद्दू खिलाया था, जबकि उनको पता चल गया कि हमारा समय आ गया हम महापरिनिर्वाण होने का। तो वही सेखू के बीच में वो जाके सो गए। सोने के बाद में उनका महापरिनिर्वाण हो गया कुशीनगर में। निर्माण होने के बाद में ये पता चला कि तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया है। तो सारे जितने 8 राजा थे उनके बड़े बड़े शिष्य उस समय आए। आने के बाद में उन्होंने और कहा कि हम उनको ले जाएंगे, अपने वहाँ दाह संस्कार करेंगे अच्छे से। लेकिन 8 राजा, आप बताइए उनके शरीर को 8 लोग कैसे ले जाएंगे, कैसे दाह संस्कार करेंगे। लेकिन ये चला, जब इसमें बात होने लगा तो ये पता चला कि हम वहाँ युद्ध हो जाएगा। तो 2 नाम का ब्राह्मण सुना था कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, कुशीनगर में चल के हम देखें। तो वहाँ आके देखा तो ये लोग भीड़ तमाम लगाए थे, तो आपस में बहस कर रहे थे। तो उस समय वो आया, उसके बाद में कहा कि आप लोग बुद्ध की लाशों के लिए युद्ध मत करें, बुद्ध को जला दीजिए। जलाने के बाद में उनकी शारीरिक राख और हड्डियां और 8 भागों में बांट दीजिए। एक एक भाग अपने राज्य में ले जा करके स्थापना करके स्तूप बना दीजिए। यही मेरा उपदेश है, आप लोग अगर चाहें तो हो जाएगा सबको। इसके बाद उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार के बाद जो राख थी है ना, उस राख के 8 भाग किए गए। अब उनको एक कलशों में भरकर जहाँ जहाँ भी स्थापित किया गया, वही भारत में आज वो स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कपिलवस्तु के स्तूप की बात करें तो ये लगभग कितना, क्या यहाँ पर क्या क्या बनाया गया, या और जो यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, जो ये दीवारें हैं, ये सब क्या है? हाँ, जब ये महापरिनिर्वाण नहीं हुआ था, जब वो बुद्ध बने थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो कपिलवस्तु में 6 बार आए थे। पहली बार आए थे तो जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे ठहरे थे, कुछ नहीं था, पेड़ पौधे जंगल थे। लेकिन यहाँ से नगर में जाके उपदेश देते थे तथागत भगवान बुद्ध, यहाँ आके ठहर जाते थे। राजा शुद्धोधन को पता चला कि सिद्धार्थ आए हैं, लेकिन उनको ले जाने के लिए बहुत प्रयास किए। ये सोचे कि नगर में जा करके और राजा के लड़के राजकुमार हो करके भोजन मांगते हैं तो नहीं, ये अच्छा समाज में शब्द चलेगा, ये सब लोग कहेंगे भीख मांगते हैं, आलोचना होगा। क्या उनके पिताजी जो राजा शुद्धोधन उन्होंने इसका निर्माण करा कि आप यहाँ रहें? ऐसा है? हाँ, तो राजा शुद्धोधन कहे चलिए महल में, यहाँ पेड़ के नीचे मत रहो। लेकिन उन्होंने नहीं गए। जब नहीं गए तो कुछ समय तक रुके
और व्यवस्था राजा सुधोधन भोजन के लिए उस पेड़ के नीचे किए। और उसके बाद में भगवान बुद्ध तथागत चले गए। जाने के बाद में यही बनवाए थे यहाँ संघाराम बौद्ध विहार, पूर्वी संघाराम बौद्ध विहार और दक्षिणी संघाराम, यानी संघाराम का मतलब हुआ इस परिसर में क्या 4 संघाराम बनवाए गए थे? जी जी। तो ये पीछे जो आप सामने देख रहे हैं जी, ये कौन सा है? ये सामने आता है? हाँ, ये पूर्वी संघाराम। पूर्वी है। हाँ, पश्चिमी कौन सा है? पश्चिमी ये साइड में है, स्तूप के पश्चिम सीधे दिखाई देता है। हाँ, तो वो पश्चिमी संघाराम, यानी संघाराम ये उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिणी, ये संघाराम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इन संघारामों में क्या होता था, मतलब उस पीरियड में? हाँ, वो संघाराम में पूर्वी संघाराम जो है वो निवास था, भगवान बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे। दक्षिणी संघाराम जो बनाए गए थे वो विपासना केंद्र है, जिसमें सारे बौद्ध भिक्षु विपासना करते थे। उत्तरी संघाराम में जो बनाए गए थे वहाँ एक चौतरा है ऊंचा सा, भगवान बुद्ध बैठ करके उपदेश देते थे, वो उपदेश भवन है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उनके मौसी माता का नाम महामाया, जब वो पैदा हुए थे तो 7 ही दिन के बाद में उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी मौसी को लाया गया, उन्होंने पालन पोषण की। 29 वर्ष के आयु में घर छोड़ कर गृह त्याग लिए। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध बने। बुद्ध बनने के बाद में अपने मौसी को दीक्षा दे दिया। देने के बाद में उन्होंने चीवा धारण करके भिक्षुड़ी बन गई उनकी मौसी। तो उनके लिए यानी पश्चिमी संघाराम बनाए गए, भिक्षुड़ी संघ, जहाँ रहने के लिए, ठहरने के लिए। बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश मतलब मान्य था, वर्जित नहीं था? नहीं, वर्जित था। भगवान और इस बात को कहे थे कि और महिलाओं को इस संघ में और रखना नहीं ठीक है, क्योंकि हमारा धर्म लुप्त हो जाएगा। महिला के आदेश नहीं देते थे। लेकिन प्रजापति गौतमी तमाम स्त्रियां और जा करके वैशाली में बहुत प्रयास किए, वैशाली में जा करके और आनंद कहे भगवान से कि भगवान आने वाला समय जो आएगा तो आपको बहुत दृढ़ निगाह से देखेगा कि भगवान ऐसा उपदेश देते थे लेकिन महिलाओं को शरण नहीं दिए, तो ये आलोचना होगा। तो इसलिए आनंद प्रयास किए। उसके बाद में जा करके वैशाली में भगवान बुद्ध और अपनी मौसी को परवज्जा कर दिए। तो अब महिलाओं के बीच में उस समय महिला और बौद्ध भिक्षुओं के बीच में न जाति थी, न बौद्ध भिक्षु महिलाओं के बीच में जाते थे। इसलिए भगवान बुद्ध प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि देखिए अब कुछ समय तक मेरा धर्म चलेगा, कुछ समय के बाद में ये और लुप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अपने जीवन काल में उन्होंने ये चीज कह दिया था। तो बात वही हुआ, जब महिलाएं आने लगी तो कुछ समय के लिए ये शांत हो गया, स्थिति प्रचार प्रसार कम हो गया। प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक की भी बड़ी भूमिका रही। हाँ, रही। जब उन्होंने अपने और लड़की और लड़के को यानी धर्म ग्रहण करने के बाद में और ये 84,000 स्तूप बनवा करके उन्होंने कंप्लीट किया था, अपने लड़की और लड़कों को महेंद्र और संघमित्रा को बाहर भेजा। यानी कहाँ, कई देश में नहीं, लंका और बर्मा 2 देश में। अब लंका बर्मा से वहाँ का सब प्रचार प्रसार हुआ, लोग आने जाने लगे और विदेश में ज्यादा तक लोग मानने लगे बुद्ध की वाणी को। और आज भी तमाम देश के लोग आते हैं कपिलवस्तु में, देश देख सकता है। तो ये है जो कि कपिलवस्तु में आनंद जी हैं। जब भी कभी आप बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध स्तूप कपिलवस्तु के दर्शन के लिए आइए तो इनसे मिलिए, ये आपको और विस्तृत जानकारी देंगे बौद्ध धर्म को लेकर।